रिचर्ड वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप में वो लोग थे जो अपने आप को लकी समझते थे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपने आप को अनलकी समझते थे। नाउ रिचर्ड ने उन लोगों को एक अखबार में कितने फोटो हैं ये काउंट करने का टास्क दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे उन्होंने एवरेज 2 मिनट लगाए एक एक फोटो काउंट करने में, और जो लोग अपने आप को लकी मानते थे उन्होंने बस कुछ ही सेकंड लगा लिए ये पता करने में कि न्यूज़पेपर में कितने फोटो हैं। नाउ ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बात ये थी कि न्यूज़पेपर के सेकंड पेज पे ही बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ था काउंट करना बंद करो, न्यूज़पेपर में टोटल 43 फोटोज हैं। और बीच में ये भी लिखा हुआ था कि ये लाइन अगर आप मुझको दिखाओगे मैं आपको $200 दूंगा प्राइस में। लेकिन अनलकी लोगों ने वो भी मिस कर दिया, मगर लकी लोगों को वो मिला भी और उन्होंने प्राइस भी जीता। इसे कंक्लूड करने के लिए देखें तो आप कितने लकी हो ये डिसाइड होता है इससे कि आप अपने इर्द गिर्द मौकों को कैसे तलाश करते हो, और इन्हीं मौकों को तलाश करने के चांसेस को बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। हाउ लक हैपेंस इस बुक की हेल्प से। इन सब पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट इस बुक का बेस्ट पॉइंट है जो आप अच्छे से सुनना और समझना, इसलिए कि वो बहुत ही पावरफुल पॉइंट है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। ऑथर बोलते हैं कि लक और चांस में डिफरेंस होता है। लॉटरी जीतना लक नहीं होता है, वो सिंपली चांस का गेम है। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि रियल लक तब फॉर्म होता है जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, टैलेंट, हार्डवर्क और चांस। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप सिचुएशन को अच्छे से समझो, अपने अटेंशन को फोकस रखो और एक सही प्लानिंग करो तो आप कामयाब होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अंधेरी गुफा है जिसके एंड में बहुत सारा खजाना है, पर हाँ एक बात याद रखो, जो लोग भी इसके अंदर जाते हैं उनमें से 1% लोग मर जाते हैं, जबकि 99% लोग वो खजाना लेके आ जाते हैं। नाउ ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हो सकता है कि आप उसके अंदर जाओगे, पर मैं अगर ये बोल दूं कि उनमें से 1% नहीं बल्कि 50% लोगों की जान जाने के चांसेस होते हैं, तो फॉर श्योर आप उस गुफा में जाने से डरोगे। इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप वहां नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड का सही यूज करो, रिसर्च करो और सोचो कि कैसे वो 50% लोग वापस आ पाते हैं कामयाब होके, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि उनका सीक्रेट क्या है, कैसे वो कामयाब हुए। शायद उन्होंने अपने साथ एक एक्स्ट्रा टॉर्च लिया था, या ऐसी कोई बात हो सकती है जो आप भी कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। जिसके बाद उस गुफा के अंदर जाना आपको इतना रिस्की नहीं लगेगा। यही बात ऑथर बोलते हैं कि आपको समझनी चाहिए अगर आप लकी बनना चाहते हो, जो बुक्स पढ़ के और मेंटर से सीख कर आप कर सकते हो। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। कई सारी स्टडीज ये शो करती हैं कि अमेरिका में 33% लोग ओवरवेट हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका में रहते हो तो 33% चांस है कि आप ओवरवेट हो जाओगे, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को खुद से चूज करते हो। इसके अलावा आपके जेनेटिक्स भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या बनना है। जैसे कि कोई इंसान 50% जीतने के चांसेस को लेकर पॉजिटिवली काम कर सकता है कि यार पूरे 50% चांस है जीतने के, जबकि दूसरी तरफ कोई बोल सकता है कि कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का, 50% लोग इसमें हार जाते हैं। जैसे कि डग्रॉच एक ग्रोसरी कंपनी के सबसे पहले एम्प्लॉय थे। जब वो छोटा सा स्टोर था तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कई सारे ग्रोथ और इनकम वाले डिसीजन लिए थे। नाउ उन्होंने वैसे ही सोचा कि इसे एक्सटेंड करने के लिए बॉस्टन में एक स्टोर खोलना ही चाहिए, जो कि इस लोकेशन से 3000 मील दूर था। नाउ जो कंपनी के ओनर थे उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने डग को सीधा बोल दिया था कि ये आइडिया वर्क नहीं करने वाला, लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे और स्टोर वहां खोल ही दिया। पर स्टार्ट में बिजनेस बहुत स्ट्रगल करने लगा, पर डग ने पेशेंस रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ही मिलती है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ही बिजनेस सीखते हुए और कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए फाइनली उनका स्टोर प्रॉफिटेबल होने लगा, और इसी तरह वो एक के बाद कई स्टोर एक्सटेंड करते रहे, जिसका रिजल्ट 2008 में वो बिलियनियर बन गए। नाउ ये स्टोरी हमें यही सबक देती है कि कई बार कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं, तब भी हमें ट्राई जरूर करना चाहिए और फेलियर पे ध्यान देने के बजाय सक्सेस पे फोकस करना चाहिए, जो चीज कई बार आपको कामयाब बना सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि अक्सर चांसेस आपके फेवर में ना हो, पर आप ट्राई करते रहोगे तो इससे आपके सक्सीड होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे और बिलीव करोगे कि आप लकी हो। वेल ऑथर कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि हम बिलीव करें कि हम लकी हैं, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल डिस्कवरी करने के लिए नए और डिफरेंट चीजों को ट्राई करने के लिए रेडी रहना पड़ता है, जो अक्सर वही इंसान कर पाता है जो अपने आप को लकी समझता है।
है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप काफी सारे लोगों से बहुत ज्यादा लकी हो। ये चीज को अभी मानो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैं लकी हूँ। नाउ ये सारी बातें मैंने आपको इस अमेजिंग बुक हाउ लक हैपेंस से बताई हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।